हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट की 2 वीडियोस के अंदर हमने कीवर्ड की टाइप्स वगैरह पढ़ी थी, फिर हमने कीवर्ड रिसर्च की थी, जो बेस्ट अप्रोच थी मैंने आपको वो बताई है। उसके अलावा भी कुछ तरीके हैं कीवर्ड रिसर्च करने के, कुछ और भी टूल्स हैं। ऑफ कोर्स कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं, लेकिन मैं आपको उन टूल्स पे लेके जाने से पहले एक बात बता दूं। अगर आपने गूगल पे एड्स रन करने हैं तो गूगल कीवर्ड प्लानर आपके लिए इनफ है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग अंदर मैं भी ये करता था, कभी किसी टूल पे कभी किसी टूल के ऊपर, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि गूगल कीवर्ड प्लानर जो है वो आपके लिए इनफ है, आपको वो काफ़ी अच्छा डाटा दे देता है अगर आपने गूगल पे या यूट्यूब पे जहाँ भी आपने ऐड चलाने हैं तो। लेकिन स्टिल मैं आपको और भी अप्रोचेस बता देता हूँ। कुछ चीज़ें बताने की वजह ये होती है कि जब आप किसी जॉब का इंटरव्यू देने जाएंगे, समटाइम आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे होंगे, किसी टेक्निकल जगह पर डिस्कशन कर रहे होंगे, तो फिर आपको हर सवाल का आंसर आना चाहिए, सही है। तो ये बताने का मकसद सिर्फ ये था, मेरा कोई इरादा नहीं था ये वीडियो बनाने का, लेकिन स्टिल मैंने कहा कि यार ये अप्रोचेज हैं मार्केट के अंदर, इनको भी बच्चों को यूज़ करना चाहिए, आपको यहाँ से कुछ ना कुछ रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। मैं आपको बार बार कुछ टूल्स दिखाता हूँ, बहुत सारे टूल्स हैं लेकिन मैंने कुछ निकाले हैं, हर टूल ही मैंने निकाला अभी के लिए। तो आपको जो निकाले मैं आपको बताता हूँ उनका मकसद क्या होता है, उनको क्यों कैसे यूज़ करते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, आपको दिखाता हूँ वहाँ पे। तो ये मैं आगे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आपके सामने गूगल सर्च खुला हुआ है। सबसे जो पहले आपको अप्रोच बताने लगा हूँ कीवर्ड रिसर्च करने की, वो होता है जो आपकी सर्च रिजल्ट्स होते हैं। गूगल क्या करता है, जब भी आप, मैं यहाँ पे ना इनकोग्निटो ओपन करता हूँ, आपको ज़्यादा आसानी समझ आएगी। यहाँ पे इनकोग्निटो मोड ओपन करता हूँ, इनकोग्निटो में कुकीज़ वगैरह सेव नहीं होती हैं आपकी, सही है। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे डिजिटल और स्पेस देता हूँ, सही है, तो देखो यहाँ पे कुछ आए हैं, डिजिटल कैमरा, डिजिटल फोटो फ्रेम, डिजिटल स्पाई। गूगल जब इस सजेशन देता है, इट मीन्स के लोग इस चीज़ को इंटरनेट के ऊपर सर्च कर रहे होते हैं आपकी लोकेशन के अंदर। मैं ये बोलता हूँ डिजिटल मार्केटिंग पेज दे के, देखो दो आगे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स, सही है। मुझे लगता है कि ना ये भी अभी सही काम नहीं कर रहा, तो हम किसी नई प्रोफाइल पे चलते हैं। मैं एक नई प्रोफाइल क्रिएट कर लेता हूँ आपके लिए, सही है। तो मैं कुछ भी इसको नाम दे के ना डन करते हैं। यहाँ पे आ गया, मैं लिखता हूँ यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग। ये देखो, जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग लिखा तो गूगल ने मुझे कुछ कीवर्ड्स दे दिए, गूगल ने मुझे कुछ क्यूरीज दे दी कि यार ये वो लाइंस हैं, ये वो क्यूरीज हैं जो यूज़र सर्च करते हैं इंटरनेट के ऊपर आपके इलाके के अंदर। लोग क्या सर्च करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लाहौर, एजेंसी गुजरांवाला, सर्विसेज, इमेजेस, लोगो, पोस्ट, वेबसाइट, कोर्स। तो देखो कोर्स भी उनमें से एक कीवर्ड है जो लोग सर्च करते हैं। तो लोग ये भी सर्च करते हैं। देखो अगर आप एजेंसी के लिए कर रहे हो तो आप इनमें से कीवर्ड यूज़ कर लोगे। इसका तरीका ये है, आपको सजेशन मिली यहाँ पे, आप वो सजेशन लेके जाओ गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर, वहाँ पे इनपुट करो, आपको उसका सर्च वॉल्यूम मिल जाएगा, उसका कंपटीशन मिल जाएगा, उसका सीपीसी मिल जाएगा। और अगर लगता है कि वो आपके बजट में आ रहा है, वो ठीक है आपके लिए, तो आप उसको सिंपली यूज़ कर लो। अगर वो आपके बजट में नहीं है, आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो फिर सिंपली वहाँ पे यूज़ ना करो। मैं लिखता हूँ यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब देखो फिर चेंज होगी, सर्चेज क्या हो गया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लाहौर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जोहो टाउन। देखो जोहो टाउन हमने लास्ट क्लास में जब कीवर्ड सर्च किया, मैं वहाँ पे नहीं मिला था, तो यहाँ पे मैं सर्च एक कीवर्ड सेशन टाइप मिल गया हमें यहाँ पे। तो मैं भी लोग ये भी सर्च करते हो। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्री भी इसका आ गया, ऑनलाइन बाय गूगल फीसिस विद सर्टिफिकेट इन कराची, फ्री विद सर्टिफिकेट। यहाँ पे हम चेंज करते हैं, नियर मी, फ्री इन इंस्टीट्यूट इन लाहौर, फोटो, देख रहे हो यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, बेस्ट डिजिटल DH लाहौर। तो देखो ये वो सजेशंस होती हैं जो गूगल आपको देता है किस पेज के ऊपर, कि इस इलाके में लोग इन चीज़ों को सर्च कर रहे होते हैं। तो अगर ऑफ कोर्स मैंने लाहौर में अपना ऐड चलाना हुआ, तो मैं इनमें से भी कुछ सजेशन ले सकता हूँ अपने लिए, इन सजेशंस को भी मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने कैंपेन्स के अंदर। ऐसे डायरेक्ट नहीं उठा कर यूज़ करूँगा। लेट्स से मेरा अगर ये कीवर्ड है, DHA वाला मेरा कीवर्ड है, मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ से कीवर्ड प्लानर में जाऊँगा, वहाँ पेस्ट करूँगा, देखूंगा कि क्या इस कीवर्ड के ऊपर सर्च वॉल्यूम भी है कोई कि नहीं, कि कितना सर्च वॉल्यूम है, कितना कंपटीशन है, कितना सीपीसी है। अगर सब चीज़ें मेरी समझ में आ रही हुई तो मैं इसको सिंपली यूज़ कर लूँगा। और अगर मेरा DHA के अंदर ऑफिस है तो मैं यूज़ करूँगा, और जैसे अगर मेरा जोटन में तो मैं जोटन वाला कीवर्ड यूज़ कर लेता। तो ये एक तरीका है आपको बताने का, सही है, कि इस तरह से क्या कहते हैं आपके कीवर्ड सर्च आप कर सकते हो। मैं इसको ओपन करता हूँ, देखो यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स आ जाएंगी। यहाँ पे नीचे देखो, ये भी सजेशन होती हैं आपके लिए,
ठीक है। इनको भी आप यूज़ कर सकते हो अपने एड्स के अंदर, लेकिन डायरेक्ट नहीं। वही तरीका आपको बताया है कि पहले कीवर्ड लो, यहाँ से कीवर्ड प्लानर में जाओ, चेक करो, अगर वो कीवर्ड ठीक लगता है आपको तो ही आपने यूज़ करना है। समझ आ गई बात की? तो ये आपको मैंने तरीका बता दिया कि कैसे आप इसके थ्रू अपने लिए कीवर्ड्स निकाल सकते हो, जो डायरेक्ट गूगल सर्च में जाके अपने लिए कीवर्ड्स यहाँ से निकाल सकते हो। तो होपफुल आपको ये चीज़ समझ आई होगी कैसे आप गूगल सर्च से अपने लिए कीवर्ड्स निकाल सकते हो। थोड़ा लंबा टाइम काम है, लेकिन ये आप करोगे तो आपके लिए फ़ायदामंद होगा। लेकिन अगर आप नहीं भी करोगे और आप कीवर्ड प्लानर को यूज़ करो तो भी आपके लिए इनफ है। मैं इसको बंद करता हूँ। तो वापस हम आ गए। अगला टूल है जी गूगल ट्रेंड्स का। अब गूगल ट्रेंड्स क्या बताते हैं? गूगल आप ट्रेंड्स आपको बताते हैं कि एक स्पेसिफिक इलाके के अंदर इस चीज़ की ओवर द ईयर, ओवर द मंथ, ओवर द वीक कितनी डिमांड है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल, यहाँ के लेट्स लिखता हूँ यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, और मैंने इसको यहाँ पे सर्च कर लिया। देखो एक्सप्लोर हो रहा है। मैंने कहाँ देखना है? मैंने पाकिस्तान के अंदर देखना है। सही है। मैंने कल का नहीं देखना, मैंने तकरीबन कम से कम पिछले 12 महीनों का देखना है। सही है। ऑल कैटेगरीज जी, ऑल कैटेगरीज। वेब सर्च जी, वेब सर्च में। तो यहाँ पे देखो आपको एक ग्राफ नजर आ गया। यहाँ पे ग्राफ क्या बता रहा है? ये परसेंटेज समझ लो आप। यहाँ पे देखो अभी क्या चल रहा है? अभी फरवरी चल रहा है, तो पिछले साल फरवरी के अंदर इसकी 63% डिमांड थी, यानी आउट ऑफ 100 आप जैसे भी करने से समझ आपको समझ आ जाएगी। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे मार्च अप्रैल के अंदर इसकी डिमांड सबसे कम मिलती है आपको देखने को। उसके बाद आपको सबसे कम डिमांड कहाँ देखने को मिलती है? आपको दिसंबर के अंदर। और पीक आपको कहाँ देखने को मिलता है? पीक आपको देखने को मिलता है मई और आपको जून के अंदर पीक मिलता है आपको, और आपको यहाँ पे नवंबर में पीक मिलता है। अगर मैं एज अ कॉमन मैन, अगर आप थोड़ी सी आप कॉमन सेंस यूज करेंगे ना, यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी। देखो सर्च वॉल्यूम मार्च अप्रैल में कम क्यों हो रहा है? सिंपल रीज़न है कि अप्रैल में बच्चों के एग्जाम्स होते हैं। अप्रैल में आपके वो एफएससी के बाकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होते हैं। डेट्स वाई कंपटीशन आपको कम देखने को मिल रहा है, यहाँ पे डिमांड कम देखने को मिल रही है क्योंकि बच्चे पेपर में मसरूफ होते हैं। मई जून में आपको पीक क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि छुट्टियां होती हैं, तब बच्चों को, बच्चे फ्री होते हैं, बच्चे सीखना चाह रहे होते हैं। दिसंबर में दिसंबर टेस्ट आपके आए होते हैं। सही है जी। नवंबर में आपको थोड़ी डिमांड होती है। ठीक है। यहाँ पे देखो आपका अक्टूबर में आपकी डिमांड थोड़ी कम हुई है यहाँ पे। सही है। अगस्त में भी आपकी डिमांड देखोगे, आपको यहाँ पे अगस्त में डिमांड आपकी ठीक है। सही है। तो आपको एक आइडिया हो गया। अगर आपको एक और चीज़ करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ लेट्स से, आपको मैं और फनी समझाता हूँ। यहाँ पे इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो इसे लेदर जैकेट्स का आ गया। यहाँ पे देखो जी, फेब्रुवरी के अंदर, क्योंकि अब विंटर खत्म हो रहा है, विंटर की डिमांड नहीं है अब, फेब्रुवरी से लेके आपकी डिमांड तकरीबन सितंबर तक कोई डिमांड नहीं लेदर जैकेट्स, क्योंकि सीजन ही नहीं है। अगर आपको, हमारे पास एक दफ़ा क्लाइंट आया, उस क्लाइंट ने कहा, वो आया तकरीबन जून के महीने में आया, मुझे इतना याद है। वो कह रहा था जी मैंने लेदर जैकेट्स बेचनी, मैंने लेदर जैकेट्स बेच के दिखाओ गूगल एड्स के थ्रू। अब अगर मैं जून पे आपको लेके जाऊँ तो ये देखो जी, जून में जीरो है। हम जितना मर्जी स्पेंड कर लेते, जितना मर्जी कर लेते कि एड्स के ऊपर काम, हमें रिजल्ट्स नहीं मिलने थे। क्यों? क्योंकि डिमांड ही नहीं थी उस टाइम पे प्रोडक्ट की। समझा रही है बात की? तो ये भी चीज़ आपने देखनी होती है। जब कोई क्लाइंट आपको कोई प्रोडक्ट लेके आता है, पहले देखो कि उस प्रोडक्ट की उस इलाके में डिमांड कितनी है। अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है उस इलाके के अंदर, तो आप फिर जो मर्जी कर ले, जो सी मर्जी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर ले, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे वहाँ पे। और देखो यही डिमांड पीक कहाँ पे है जी? आपका दिसंबर के अंदर, जब फुल सर्दियाँ होती हैं आपकी। देखो दिसंबर जा रहा है, खत्म हो रहा है, जनवरी जा रहा है, फरवरी आ रहा है। ये फरवरी की आज की है, क्या कहते हैं, ये देखो पिछले साल भी तकरीबन 21 पे था 2024 के, और 2025 को भी 21 पे था। तो आपको एक आइडिया हो रहा है भाई साहब कि कैसे मैं अगर इसको पास, चलो वैसे इतना ही होता है, 30 डेज में भी देखूँ ना, तो इसकी डिमांड आपको यहाँ पे देखो कम देखने को मिल रही है नवंबर तक। यहाँ थोड़ी बढ़िया डिमांड आपकी, सही है, आपको यहाँ मिल रहा है। लेकिन हम मोस्टली मंथ ईयर वाइज देखते हैं, तो ईयर आपको अच्छा रेट देखने को मिल जाता है यहाँ पे। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगली चीज़ क्या आती है, किन इलाकों में ज़्यादा ये चीज़ सर्च की जाती है, टॉपिक्स क्या होते हैं,
रिलेटेड क्यूरीज क्या होती है, हार्ले डेविडसन लेदर जैकेट, रियल लेदर जैकेट्स, ठीक है, प्योर लेदर जैकेट इन पाकिस्तान, हुडीज, एंजल जैकेट्स, देखो कुछ अपने रिलेटेड टर्म्स दे दिए हैं आपने उसको। तो ये आपका होता है सिंपल गूगल ट्रेंड्स, ये भी आपको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ये बहुत सारे मार्केटर यूज़ करते हैं कि अपने प्रोडक्ट का ट्रेंड देखने के लिए मार्केट के अंदर, सही है। वापस आ जाओ, अगला है जी Href। अब Href एक काफ़ी पॉपुलर टूल है मार्केट के अंदर कीवर्ड रिसर्च के लिए, लेकिन ये मोस्टली जो कीवर्ड रिसर्च की जाती है किसके लिए, SEO के लिए, ठीक है। क्योंकि SEO में आपको बहुत स्पेसिफिक कीवर्ड्स चाहिए होते हैं, बहुत अच्छे कीवर्ड्स चाहिए होते हैं, लेकिन गूगल एड्स थोड़े कम अच्छे कीवर्ड से भी गुजारा कर जाता है। तो मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्क, अब दुआ करो ये मुझे लॉगिन करने का ना कहे, और मैं यहाँ पे करता हूँ पाकिस्तान, सब फाइंड कीवर्ड्स पे क्लिक कर देते हैं। तो वो वेरीफाई कर रहा है, वही बात है, वो देखो कह रहा है प्लान बाय करो आप $29। उसने एक छोटा सा आपको वॉल्यूम दे दिया कि इसका वॉल्यूम लेस देन 100 है, लेकिन वो देखो वो गलत बता रहा है, आपको लेस देन 100 नहीं है। यही अगर मैं इसको बाय करूँगा तो मुझे एक्चुअली इसका सर्च वॉल्यूम बता देगा। तो ये भी एक टूल है Href। उसके बाद ये वर्ड स्ट्रीम का टूल है, सही है, यहाँ पे लिख लेते हैं डिजिटल, लेकिन वर्ड स्ट्रीम टूल आई थिंक सिर्फ पाकिस्तान में काम नहीं करता। अगला सैमरश है, ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे। कंट्री मेरी यहाँ पे पाकिस्तान है, सर्च पे ये भी देखो लॉगिन मांग रहा था, मैं इसको लॉगिन नहीं कर रहा, सही है। तो ये भी देखो तकरीबन कंट्री यहाँ पे मैं कंट्री यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे आता है, सही है। तो ये भी कोई Href और सैमरश का भी आप साइन अप करके देख सकते हो, लेकिन ये पेड है, ये फ्री नहीं है, ठीक है। अगर प्राइसिंग प्लान दिखाऊँ अगर मैं आपको इनके, तो अच्छे खासे महंगे टूल्स हैं ये, ठीक है। देखो $129 पर मंथ, अच्छी खासी अमाउंट है। उसके बाद ये देखो $139 पर मंथ। तो दीज आर रियली एक्सपेंसिव टूल्स, डेट्स पे मैंने आपको कहा था कि गूगल कीवर्ड प्लानर आप लोगों के लिए इनफ है, अभी हर जगह जाके आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कीवर्ड प्लानर यूज़ कर लो, गूगल ट्रेंड्स यूज़ कर लो, गूगल सर्च बार यूज़ कर लो, यहाँ से आपको अच्छे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। गूगल एड जब काम कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा टाइम आपको लगता है वो कीवर्ड रिसर्च के ऊपर लगता है। अगर आपने अच्छे तरीके से उस चीज़ को कर लिया है तो फिर समझ लो कि आपकी 80% आपका काम हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो आपको सब कुछ कीवर्ड की जो 3 क्लासें होगी कीवर्ड्स की, ये तीनों को समझना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। अगर आप कोई चीज़ को मिस करेंगे ना, आपके लिए इशू होगा, फिर आप अच्छे कीवर्ड नहीं निकाल पाओगे, और जब आपके अच्छे कीवर्ड्स नहीं होंगे फिर आपको उस पर अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।